उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सोनभद्र। पर्यटन मंत्री का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पर्यटन मंत्री ने कहा कि सोनभद्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं, लेकिन पिछली सरकारों द्वारा किया गया अनदेखा। जनपद में पर्यटन की अपार संभावना है। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से चाहे फॉल्स हो, चाहे तमाम वो चीजें जो भारत में कहीं अन्यत्र उपलब्ध नहीं है, वो सोनभद्र की धरती पर पाई जाती हैं। लेकिन अब तक इसके लिए ठोस प्रयास, इसकी ब्रांडिंग, मार्केटिंग नहीं की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का भी व्यवस्था नहीं की गई। इसलिए इन चीजों को खोजने के लिए और खास रूप से उत्तर प्रदेश में जो भी प्राकृतिक संसाधन है, हमारे वन संपदा है, प्राकृतिक संसाधन है, इनको धरातल पर लाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया। और साथ ही साथ जो ड्राई प्रदेश माना जाता था उत्तर प्रदेश, इसके लिए भी हम लोगों ने जल मार्ग से भी विभिन्न स्थानों पर क्रूज का शुरुआत की गई, जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी की धरती से क्रूज का शुरुआत करने का की है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अब उत्तर प्रदेश ने वाटर वेज अथॉरिटी का गठन किया है, जिसकी भी अपार संभावना सोनभद्र जिले में बनेगी। कल ही गोरखपुर में उसका एक क्रूज की शुरुआत हम लोगों ने की है। आगामी दिनों में यमुना जी में, सरयू जी में, गंगा जी में या विभिन्न प्रदेश में निकलने वाली, बहने वाली नदियों में भी उनको धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। आज इको टूरिज्म बोर्ड, जिसमें माननीय आयुष मंत्री का योगदान है, परिवहन का योगदान है, जिसमें हमारे वन मंत्री का बड़ा योगदान है, सारे विभागों की टीमें सामंजस्य बना के आज आई हैं। और यहाँ हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी संभावनाएं पर्यटन की दृष्टि से बन सकती हैं, उनको धरातल पर उतारने के लिए उन स्पॉट्स पर, उन स्थानों पर, उन डेस्टिनेशन पर हम लोग आज और कल दौरा करने वाले हैं। और उनके लिए क्या क्या योजना हम दे सकते हैं, उसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे आज और कल में, और उनको धरातल पर उतारने का काम पर्यटन विभाग, आयुष विभाग के साथ मिलकर, फॉरेस्ट विभाग से मिलकर काम करेगा। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से सोनभद्र को पर्यटन के नक्शे पर देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का हम लोग काम करेंगे। जिस तरीके एक विधायक जो है महिला दुष्कर्म के मामले में जो है उनको 25 साल की सजा हो गई, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिला उत्पीड़न रोकने के लिए पूरी तरह सरकार कटिबद्ध है। आदरणीय मोदी ने तमाम योजना वर्तमान में दी है महिलाओं को आगे लेने के लिए, और आगे ले जाने के लिए इनका देश की संसद में, विधानसभा में भी 33% आरक्षण देने का संकल्प व्यक्त किया है, जिसको हम बहुत जल्दी देने जा रहे हैं। ये पार्टी की नीति है, रीत है। किसी भी व्यक्ति का इंडिविजुअल मैटर हो सकता है और न्यायालय का आदेश हो सकता है, उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। जिसका जो न्यायालय का आदेश है उसका पूरी तरह पालन हो रहा है, उसकी तरह पालन होगा। उसमें पार्टी का न कोई सरोकार है, न पार्टी की रीतियों नीतियों पर उसका कोई प्रभाव नहीं लगता कि जिस तरीके से मुझे पार्टी को टिकट दे रही थी उस समय भी उनके मामला दर्ज था, स्क्रीनिंग जो कमेटी थी उसकी गलती, जिसकी वजह से आज ये कभी भी किसी व्यक्ति पे यदि मामला दर्ज है तो उसको दोषी नहीं माना जाता जब तक सजा न्यायालय से उसकी मुकर्रर न हो जाए। अब सजा मुकर्रर हो गई है तो अनुसार कार्रवाई होगी।